गेहूं की बिजाई करने से पहले क्या आप ये बातें जानते हैं? गेहूं को दुनिया की प्रमुख फसलों में गिना जाता है। दुनिया के लगभग आधे लोग गेहूं को अपने मुख्य अन्न के रूप में देखते हैं। इसीलिए गेहूं की पैदावार बढ़ाने और मिट्टी की उपजन क्षमता को बरकरार रखने के लिए फसल में विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करना बेहद ज़रूरी होता है। भूमि चयन करते समय यह बात ध्यान में रहे कि मिट्टी भारी और गहरी हो, जिसमें 15 से 20 सेंटीमीटर तक अच्छी गहरी जुताई करें। जुताई के बाद अच्छा कंपोस्ट 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में फैलाएं। आपके पास अगर पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो बिजाई के लिए 1 से लेकर 10 नवंबर का समय काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। बिजाई अगर 15 नवंबर के बाद की हो तो उत्पादन में खासा गिरावट देखने में आती है। समय से बिजाई करें तो 100 से लेकर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त हो सकता है। बिजाई में अगर देर की तो 125 से 150 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करें, जिससे उत्पादन में आने वाली गिरावट की आशंका थोड़ी कम की जा सकती है। फसल को विभिन्न प्रकार के भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार काफ़ी फायदेमंद होता है। वीटावैक्स 75% वेटेबल पाउडर 1.25 ग्राम प्रति किलो बीज से बीज उपचार करने से फसल को विभिन्न प्रकार के फफूंदजनक रोगों से बचाया जा सकता है। बिजाई की अगर बात करें तो किसान सामान्यतः हाथों से छींटकर गेहूं की बिजाई करते हैं, जो कि एक गैर वैज्ञानिक तरीका है, जिससे निराई गुड़ाई तथा अन्य कृषि कार्यों में बाधा आती है और जिससे पैदावार में भी गिरावट देखने को मिलती है। इसीलिए अपनी प्राथमिकता अनुसार निम्न वैज्ञानिक तकनीकों से बिजाई करें, जिसमें शामिल है सीड ड्रिल, बेड प्लांटर, हैप्पी या फिर सुपर सीडर इत्यादि। गेहूं की कुछ नई और बेहतरीन वैरायटीज के बारे में अधिक जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर बात करें खाद की तो गेहूं को 10 टन प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट और 2-1-1 की मात्रा में या फिर 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। हालांकि यह आंकड़े भूमि की स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं, जिससे संबंध में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गेहूं में सिंचाई का निर्धारित समय आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा गेहूं में संकरी और चौड़ी पत्तों के खरपतवार निकल आते हैं। सही समय पर इनका नियंत्रण करना बेहद ही ज़रूरी होता है। इसके लिए निराई गुड़ाई या फिर मेजोसल्फ्यूरॉन मिथाइल और आइडोसल्फ्यूरॉन मिथाइल सोडियम इस खरपतवारनाशी रसायन का 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं गेहूं में लगने वाले कीट तथा रोगों के नियंत्रण के बारे में। फसल में सामान्यतः चेफा, दीमक, चूहे, तनाभेदक मक्खी और थ्रिप्स इन कीटों का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके बारे में अधिक जानकारी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और गेहूं में लगने वाले रोगों में शामिल है अनावृत कंडवा, रोली रोग, करनाल बंट, मोलिया रोग आदि। इनके बारे में भी जानकारी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी गेहूं के फसल के बारे में फसल उत्पादन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कृषि से संबंधित ऐसे ही कारगर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।